और बंधुओं, बिल्कुल ये बड़ी सुंदर सत्य बात है। मुझे एक बड़ी इसी युग की अभी की एक कथा याद आ गई, आपको सुनाता हूं। भगवान जब वनवासी हो गए और वे घोड़े जो सुमंत जी के रथ में जुटे थे, जब वापिस चलते हैं तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उन घोड़ों की दशा देख करके, उनके नेत्रों में अश्रु देख करके तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जासु वियोग विकल्प सुए प्रजा मात पितु जीवहि के से। बोले जिनके वियोग में इन मूक पशुओं की ये दशा है, इनके माँ बाप कैसे जिएंगे? जिनके लिए इन घोड़ों की अश्वों की ये दशा हो गई, फिर प्रजा मात पितु जीवहि कैसे? ये तो उस युग की बात है। इस युग में भी ऐसी घटना घटी। अयोध्या जी, जहां भगवान श्री कनक विहारिणी बिहारी जो विराजते हैं, हम लोग दर्शन करने जाते हैं कनक भवन में, अयोध्या जी में। कनक विहारी सरकार की सेवा में उस समय एक घोड़ी रहती है। ये लगभग 100 वर्ष के आसपास की बात है। वहां कनक भवन महिमा नाम से एक पुस्तक भी मिलती है अयोध्या जी में, कनक भवन महिमा। उसमें ये लेख छपा है और पूज्य गुरुदेव भी सदा अपनी कथाओं में कहा करते थे। भगवान की मूर्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है चल प्रतिमा, एक होती है अचल प्रतिमा। चल प्रतिमा वे हैं जो नगर भ्रमण करती है, जैसे देव प्रबोधनी एकादशी पर ठाकुर जी को नहलाने जाना, ये सब। और अचल वे हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो ठाकुर जी की जो चल प्रतिमा है, वे रथ में बैठ करके अवध में भ्रमण करती, नगर के वासी दर्शन करते, और जिस रथ में भगवान भ्रमण करते कनक विहारिणी बिहारी जू, उसी रथ में वो घोड़ी जोती जाती थी। भगवान की सेवा में रही जीवन भर। समय बीता, वृद्धा हो गई। अब कनक भवन के जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि भैया, अभी वृद्धा है, ज्यादा चलने में, रथवत चलाने में तो समर्थ है नहीं, इसको हम टीकमगढ़ भेज देते हैं, और छामे जहां राम राजा सरकार है, और वहां से किसी अश्व की व्यवस्था हो जाएगी। अब ये तो रथवत चलाने में ज्यादा सक्षम नहीं है। कनक भवन के मैनेजर रेल स्टेशन गए, स्टेशन मास्टर से बात करी, जो दिनांक निश्चित थी उसी को डिब्बा रिजर्व करवा दिया जिसमें भेजना था। उस घोड़ी का नाम था श्यामा। अच्छा, भगवान तो क्योंकि कोई पूर्व जन्म की संस्कारी जीवात्मा थी, तभी तो भगवान की सेवा में आई। भगवान की सेवा में, कथा में जुड़ना, आना, अपने कार्य को भी इससे जोड़ना, ये कोई पूर्व के संस्कार होते हैं, नहीं तो संभव नहीं। मैं कभी कभी इन सभी मेरे परिवारी जनों को, इनको बहुत बार कहता हूं, हम कहीं भी काम कर सकते थे, कहीं भी खा कमा सकते थे, लेकिन चाहे कोई YouTube से सेवा देता हो, चाहे साउंड से देता हो, चाहे साज से देता हो, चाहे कोई आवाज से देता हो, ठाकुर जी ने हमको अपने कार्य में जोड़ा है। इसका मतलब ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, तब हम इससे जुड़े हैं। अरे हम तो कहीं जाने वाले थे। हमारा तो कब का BSF में, हमारा तो पेपर पास था, हमने तो इंटरव्यू दे दिया, हमारा फिजिकल हो गया, हमारा सब कुछ हो गया 2012 में। 23 अप्रैल को तो हमारी ज्वाइनिंग थी, आज भी पड़ा है मेरे पास।
लेकिन ठाकुर जी ने मोड़ दिया सब कुछ, बोले इधर नहीं, तुम्हारे लिए तो ये रास्ता है, इस तरफ जाओ। भगवान ने लगा दिया। और ये कृपा ही है, भले 2 घंटा 4 घंटे जितना भी हो, पर भगवान की वाणी से सेवा हो ही जाती है। लोग अच्छा, लोग दूसरे तरीके से भी बहुत कहते हैं और हम सुनते ही हैं। लोग कहते हैं ये तो धंधा है आपका, ये आपका धंधा है, बिजनेस दुनिया करती है, आप भी कर रहे हैं। मैंने कहा इतना ऊंचा धंधा भी तो तू करके देख। बोलो जय श्री राम। इतना ऊंचा तू करके तो देख धंधा। हमने धंधा भी किया है तो श्री राम जी से, जो राम के ढोंगी भी बनते। हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं जो राम के ढोंगी भी बनते और नाम से सूद कमाते हैं, अंत में वे हनुमान जी की भुजाओं पर बैठ करके राम धाम को जाते हैं। कितनी कृपा है हमारे राम जी की। तो हम सब बहुत बड़भागी हैं। पूर्व की संस्कार, पूर्व के कोई संस्कार जिससे वो भगवत सेवा में आ गई है। अच्छा, संत लोग मंदिर जाते, ठाकुर जी के दर्शन करते, सीताराम जी के बाहर आते, सीढ़ियों पर बैठते और उसको देख करके सीताराम बोलते तो वो ऐसे से मुंह हिलाते अपना। अब जो दिनांक तय थी कि इसको भेजना है, न जाने कैसे उसको पता चल गया कि अब बुढ़ापे में मुझे अवध छोड़नी पड़ेगी। जीवन भर तो रही भगवान की सेवा में, लेकिन अब अयोध्या छोड़नी पड़ेगी। तो वह बार बार यही कहे भगवान से। 3 दिन पहले से ही दाना पानी चारा सब छोड़ दिया। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों में बहती थी अविरल केवल अश्रु धारा। आंखों में अश्रु धार बहे, दाना पानी चारा सब छोड़ दिया। भगवान के मंदिर पर सीढ़ियों पर मुख रख दिया और मानो यही कह रही है श्री ठाकुर जी से, बोली श्यामा श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। अब वृद्ध भई यही ते सबने, प्रभु अवध छुड़ावे की मन ठानी। बात सुनी जब ते तब ते, हरि सुखत ना अखियान को पानी। धाम में दे राजेश छूटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध वही यही ते सबने, प्रभु अवध छुड़ावे की मन ठानी। बात सुनी जब ते तब ते, हरि सूखत ना अखियान को पानी। बस मांगना क्या, बोले धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, वह कभी भी न टूटे। एक लालसा यही दया में, मेरी देह अवध में छूटे। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कभी ना टूटे, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। क्योंकि रामायण कहती है अवध तने अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में जिसका शरीर छूट जाए पुनः पुनः संसार नहीं देखना पड़ता। ले
चल, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू की तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध की महिमा तो श्यामा का भाव अवध छोड़ने का मन न करें, लेकिन वो दिन आ गया। सेवकों ने गले में रस्सी डाली, ले जाने लगे। सेवक ले बरबस चले, श्यामा भई अति दीन, और मनहु निकारत नीरते मीन शिकारी मीन। दशा कैसी, जैसे मछली के शिकारी उसे निकालते हों, वो जो बिलखती है, तड़फती है, ऐसी श्यामा की दशा। मन से भई उदास, मन से भई उदास, अति तन से भई कमजोर, और आंसुआं भर भर देख रही कनक भवन की ओर। मन से उदास, शरीर से कमजोर, बार बार कनक भवन की तरफ देखे। सेवकों ने रस्सी डाल करके जबरदस्ती उसे, चली तो सही पर मुड़ मुड़ कर देखा, मानो अंतिम। जब वहां से निकली तो यही शब्द उसने कहे, हे ठाकुर जी, जीवन पर्यंत आपकी सेवा करी, पर अब आप हमें दूर करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें किसी का बुरा न भला देखना है, हमें तो बस अब आपका फैसला देखना है। आप क्या करते हैं मेरे साथ। और उसकी ये दशा देखी, लोगों को लगा अरे इतना प्रेम अवध से इसका। लोगों के मुख से एक ही शब्द निकला कि तुलसीदास जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, बोले जासु वियोग विकल पशु ऐसे। वास्तव में भगवान से पशु भी कितना प्रेम करते हैं। ले गए, जो डिब्बा रिजर्व किया उसमें बंद कर दिया, फाटक लगा दिया, ताला। कनक भवन के मैनेजर बड़े दुखी हुए, मन में यही सोचा कि लगता नहीं कि वह जीवित टीकमगढ़ पहुंच पाएगी, रास्ते में ही उसका प्राणांत हो जाएगा। हमने कर्तव्य में आकर के भावुकता की उपेक्षा कर दी, जीवित नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन भगवान के मंदिर में आकर के ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के उस मैनेजर ने कहा, प्रभु अब आप जानो, हमें ये नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, अब आप जानो। बंधुओं, वह डिब्बे में पड़ी रही, वह डिब्बे में पड़ी थी, मुर्दे के समान थी, शांत पड़ी, उससे गर देह न छोड़ा गया। तन तो परतंत्र राजेश रहा, लेकिन मन को न भाव से मोड़ा गया। और पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और करुणा निधि ऐसी करी करुणा, वह डिब्बा ही रेल में न जोड़ा गया। रात्रि को रेलगाड़ी आती थी जिसमें वो डिब्बा जुड़ता था, बस जोड़ा न गया। सुबह स्टेशन मास्टर ने सबको बुला, अरे किसकी ड्यूटी थी, बुलाओ। साहब हमसे भूल हो गई। और जल्दी जल्दी गए, फाटक खोला, देखा तो मरी पड़ी है, श्यामा मरी पड़ी है। रेल स्टेशन मास्टर ने खबर करी कनक भवन मैनेजर को, बोले क्षमा करो क्षमा करो, हुई भूल हमी से किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाए। वे लोग आए, कनक भवन मैनेजर खुश भी हुए, रोने भी लगे। क्यों खुश इस बात से हुए
कि चलो उसका उस बेचारी का मन था तो कम से कम उसका शरीर तो अयोध्या में छूट गया, शरीर तो अवध में छूटा। और अवध तजे तनु नहीं संसारा, सेवकों को लेकर के रस्सी लेकर घोड़ी का शरीर अकड़ गया था, इसलिए उसको निकाला खींच कर लेकर के आए। बोले भगवत सेवा में जीवन पर्यंत रही है, इसलिए इस बिचारी का संस्कार भी विधिवत करो, क्योंकि ये साधारण जीव नहीं है, भगवान की सेवा में रहा है। तो जब अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे तो कनक भवन के जो ट्रस्टीगण थे उनमें एक जमादार थे जिनका नाम था गुरुदीन जी। गुरुदीन जी जमादार, अब भगवान ने न जाने क्या प्रेरणा उनको दी, वे दौड़े दौड़े आए और जहां श्यामा का मृत शरीर पड़ा था उसके कान में बोलने लगे, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों भई उदास, राम कृपा सो आपको मिलो अवध को वास। उठ बैठिए, अब क्यों भई उदास, राम कृपा से आपको अयोध्या का वास मिल गया। इस मंत्र ने तो, इस शब्द ने तो ऐसा काम किया कि श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन, दोनों नेत्र खोल दिए। चिर परिचित गलियां देखी, अवध देखी, दौड़ने लगी, दौड़ करके श्री कनक बिहारी जी सरकार के मंदिर, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, जहां विराजे प्रिया प्रियतम और सभी अलियां, प्यारी लागे अवध की ये गलियां। दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के मंदिर के सामने सीढ़ियों पर मुख रख दिया। मैंने उस पुस्तक में भी पढ़ा था और पूज्य गुरुदेव के मुख से भी सुना, उसके बाद में 5 साल और जीवित रही वो, 5 वर्ष और जीवित रही। और जब उसका शरीर शांत हुआ तो भारतवर्ष के बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महामंडली उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। सब एक ही बात कहते हमेशा कि वास्तव में भगवान कितने कृपालु है। आज तक तो सुना ही था कि राम सदा सेवक रुचि राखी, पर आज देख भी लिया, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ये साक्षी है सब, भगवान अपने सेवक की रुचि रखते हैं। और सारे संत भगवान के दर्शन करते, मंदिर में जाते, लौट कर आते, और सबके लिए श्यामा भी एक दर्शनीय मूर्ति बन गई। जितने लोग भगवान के दर्शन करते उतने सब श्यामा के दर्शन करते। और जब शरीर शांत हुआ, बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर और सब पधारे उसकी अंतिम यात्रा में, तो उन सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही कि धन्य धन्य श्यामा, धन्य धन्य श्यामा, पशु होकर भी प्रीत राम से जोड़ी और जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। धन्य है तू, जीवन भर भगवान की सेवा में रही और पशु होकर भी ठाकुर जी से इतना प्रेम किया और सेवा करके अंत में शरीर भी इसी धाम में छोड़ दिया। बंधुओं, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100 वर्ष पहले की घटना है। श्री कनक बिहारी जी सरकार की सेवा में श्यामा रही और पूज्य संतों के मुख से हमने ये कथा सुनी। तो तुलसीदास जी महाराज ने तो ठीक ही कहा है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जीवई। जब पशुओं की ये दशा, तो माता पिता कैसे जीवित रहेंगे।